नंबर सिस्टम जानने के पहले सबसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले, जो कि पहला है हमारा न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स को भी दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट इज़ हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि ये सारे नंबर्स का यूज़, न्यूमरल्स का यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स हैं, जो कि आपस में मिलते हैं तो नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा है रोमन न्यूमरल्स, जिसमें हम लोग पहले रोमन वगैरह यूज़ करते थे बचपन में, अब तो खैर यूज़ नहीं करते हैं, अब तो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स यूज़ होता है। तो रोमन में सिंगल लाइन का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल 50, सी 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000, जिसको हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो खैर बेसिक चीज़ है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में न्यूमरल्स से नंबर का फॉर्मेशन शुरू हो गया, तो हमारा सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है काउंटिंग नंबर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ भी कैपिटल एन आएगा तो हम लोग नेचुरल नंबर ही उसको ट्रीट करेंगे। काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग जब भी स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर के बाद धीरे धीरे नंबर, जैसे कि न्यूमरल से नंबर बनने शुरू हो गए, तो नंबर धीरे धीरे बढ़ते चला गया। तो जो दूसरा हमारा नंबर है वो है होल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब हम लोग नेचुरल के बाद थोड़ा सा नंबर को बढ़ाए, जिसमें कि जीरो ऐड कर दी, क्योंकि काउंटिंग को जब भी स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। होल में जीरो ऐड कर दिए, मतलब जीरो से हम लोग जीरो इसमें इंक्लूड कर दिए, तो हो गया 0 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक चला गया। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के बाद एक छोटा सा नंबर है इवन नंबर, जो कि इसी का पार्ट है। इवन नंबर का बेसिकली कोई सिंबल है नहीं। डेफिनेशन है नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, मीन्स 2 उसको कैंसिल आउट कर देगा, वो सारे इवन नंबर हैं। दैट इज़ 2 4 6 8 एंड सो ऑन। विदाउट डिवाइडिंग वी कैन चेक द नंबर इज़ आइदर इवन और ऑड। तो उसके लिए हम लोग यूनिट प्लेस को चेक करते हैं कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 0 से एंड करेगा, तो कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर मीन्स 2 3 4 5 7 8, तो इतना बड़ा हमारे पास कोई एक नंबर है, और इस नंबर को चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बस इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे, और यूनिट प्लेस में 2 4 6 8 0 होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से विभाजित है। तो ये ऑब्वियसली दिख रहा है, यूनिट डिजिट में इसका 8 है, तो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हमारा जो यूनिट में जो भी डिजिट होना चाहिए, जिसमें 2 4 6 8 है, तो ये तो 8 आ रहा है आराम से, तो 2 से डिविजिबल है। इसके बाद हमारा जो चौथा नंबर है वो है ऑड नंबर। ये सारा बहुत ही बेसिक नंबर है। नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, is called odd number. That is 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर हैं। तो होल नंबर, नेचुरल, होल, इवन, ऑड के बाद हम लोग नंबर में और आगे बढ़ते हैं। होल के बाद हम लोग का जो अगला नंबर है वो है नंबर सिस्टम का, वो है इंटीजर। इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में हम लोग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर। क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो हम लोग नेचुरल में ले लिए, फिर 0 ऐड कर दिए, फिर 0 के बाद और धीरे धीरे नंबर बढ़ते चला गया, तो होल नंबर में तो ये पूरा का पूरा नंबर आ गया। अब इधर क्या हो गया, माइनस में नंबर इधर ऐड करना शुरू कर दिए, तो ये दोनों नंबर का यूनियन यानी सम इंटीजर हो गया। यानी इधर चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, ट्रिपल डॉट का मतलब कंटिन्यूड, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी।
इंटीजर को भी हम लोग कुछ पार्ट में क्लासिफाई किए। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो इंटीजर। इसमें और भी पार्ट है, नन पॉजिटिव, नन नेगेटिव, तो खैर वो उतना डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाने वाले हैं, उसका कुछ खास मतलब भी नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए, नेचुरल नंबर वाले सारे पॉजिटिव नंबर, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव का मतलब हो गया माइनस ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। और जीरो का मतलब जीरो तो इटसेल्फ हो ही गया, तो नेचुरल नंबर जीरो ऐड कर देंगे होल नंबर प्लस माइनस ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो सारा इंटीजर हो जाएगा। तो ये इंटीजर का क्लासिफिकेशन है। अब इसी में बोलते हैं, जो बात कर रहे थे, पॉजिटिव, नन नेगेटिव, नन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो और जीरो भी इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, होल नंबर। नन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होगा, नन पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव नहीं होगा मीन्स क्या होगा, जीरो होगा प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से चलता जाएगा, -3, -2, -1 और 0 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंटीजर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राइम नंबर का बात कर लेते हैं। number which has only two factors which is one and itself, यानी कि वैसे नंबर जिसको सिर्फ एक डिवाइड करेगा और खुद से डिविजिबल होगा, मतलब खुद एक से और खुद से विभाजित होगा, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो एक से तो सब डिविजिबल है, और आई मीन एक से भी सब डिविजिबल है और इटसेल्फ से भी सब डिविजिबल है, तो ये सिर्फ दो ही होना चाहिए, तीसरा और कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं करे। और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एंड दैट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 विच इज इवन। इसके बाद दूसरा प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 3 का चेक करें तो कैसे पता करेंगे, 3 यानी 3 से तो डिविजिबल है ही, 1 से भी डिविजिबल है। अब 4 में क्या प्रॉब्लम है, 4 भी तो सर 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये एडिशनल 2 से भी तो डिविजिबल है, तो सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए ना, जैसा कि डेफिनेशन में है, नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन 4 में क्या हो रहा है, 4 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होने वाला है। 5 में भी क्या होगा, 5 इज डिवाइडेड बाई 1 एंड 5 ऑल्सो, 7, 1 एंड 7, और 11 का 1 एंड 11। तो प्राइम नंबर का ये डेफिनेशन है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर पे आते हैं। नंबर which has more than 2 factors, मतलब मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब इसमें क्या था, एकदम फिक्स था कि 2 ही फैक्टर होगा, इसमें क्या है, वैसा कोई कंडीशन नहीं है। विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा होना ही चाहिए। तो इसका एग्जांपल कोई ले लेते हैं, कोई भी नंबर रैंडमली ले लेते हैं, 10। वैसे हम 5 भी लेके चेक करते हैं, तो 5 1 और 5 से डिविजिबल है, जो कि क्या है, प्राइम नंबर है, ना कि ये कंपोजिट नंबर है, तो ये मेरा प्राइम नंबर है। और 10 की बात करें तो 10 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है,
तो दिस ऑल आर द फैक्टर ऑफ 10। सो इसके पास कितना फैक्टर, 2 से अधिक है, मतलब 1 2 3 4 4 फैक्टर है, तो ये नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। वन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे नंबर या तो प्राइम होते हैं या तो कंपोजिट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक अलग पैटर्न ऑफ नंबर का बात करेंगे, मतलब इसी के अंदर आता है वो को प्राइम और ट्विन प्राइम। को प्राइम क्या होता है और नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। प्राइम ट्रिपलेट भी होता है, ट्विन प्राइम। को प्राइम का सिंपल है, ये दोनों जो नंबर है, को प्राइम हो या फिर ट्विन प्राइम है, वो ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा पेयर में। जैसे a कॉमा बी क्या है, एक पेयर में नंबर है, नंबर जोड़ा में एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब भी ये नंबर आएगा तो एक पेयर में आएगा। तो को प्राइम वो नंबर को बोलेंगे जिसका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। एकदम सिंपल स्ट्रेट कंडीशन है कि दो नंबर का पेयर जिसमें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक इसमें थोड़ा समझते हैं कि सर A और B जो रहेगा क्या वो प्राइम नंबर रहेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि A और B प्राइम नंबर ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है। जैसे HCF तो अगर मान लेते हैं हम एक 3 लेते हैं और एक 5 लेते हैं तो इसका HCF 1 आ जाएगा। 3 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो 3 भी सर प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हैं, 7 और 9, तो 7 मेरा प्राइम नंबर है, 9 मेरा कंपोजिट नंबर है। इस दोनों का भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। तो कोई को प्राइम में कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको दोनों प्राइम लेना है। अब कोई भी एक प्राइम एक कंपोजिट या फिर दोनों प्राइम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, HCF 1 आना चाहिए। मतलब हमारे लिए इसको बस चेकआउट करना होता है कि मेरा HCF 1 आ रहा है या नहीं। लेकिन ट्विन प्राइम में स्पेसिफाइड है कि आपको प्राइम ही लेना है, और ऐसा प्राइम लेना है जिसमें कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 2 आएगा। ट्विन का मतलब ही होता है जुड़वा, तो इसे ध्यान रखना है कि ट्विन का मतलब डिफरेंस 2 आएगा। तो चेक करते हैं, कुछ प्राइम नंबर लेते हैं बेसिक से। 2 बेसिक प्राइम नंबर, इनिशियल प्राइम नंबर में 2 3 5 7, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2। तो हम बोल सकते हैं क्या इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है? नहीं, 1 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है? हाँ हाँ, ये इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 and 5 इज़ अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, एज वेल एज 5 and 7 इज़ अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर भी है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है, समझना भी बहुत आसान है। को प्राइम में डजेंट मैटर कि आप क्या A और B ये दोनों प्राइम भी हो सकता है और एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है। मतलब कुछ मिला के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है इसमें। और इसमें क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। मतलब इसमें मैंडेटरी है कि आपको दोनों प्राइम लेना पड़ेगा। अगर A और B पेयर की बात करें तो बोथ आर प्राइम, बोथ आर प्राइम। और इसमें अगर बात करें तो A और B जो होगा आइदर प्राइम और कंपोजिट, मतलब HCF 1 आना चाहिए, आइदर प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे नंबर्स पे बात कर लिए, न्यूमरल्स पे बात किए, फिर न्यूमरल्स के 2 फॉर्मेट पे बात किए, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स और रोमन न्यूमरल्स पे बात किए। फिर हम लोग नेचुरल नंबर पे बात कर लिए, नेचुरल के बाद होल पे बात किए, होल के बाद इंटीजर पे बात किए, इंटीजर में बहुत सारा कैटेगरी बताए। उसके बाद हम लोग इस पे आ गए, इवन और ऑड पे तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोग प्राइम और कंपोजिट पे आ गए। तो प्राइम कंपोजिट में हम लोग 2 एक्स्ट्रा जो आता है, को प्राइम और ट्विन प्राइम, जनरली लोग याद बहुत कम रखते हैं, अक्सर नहीं बता पाते हैं कि को प्राइम और ट्विन प्राइम में क्या डिफरेंस है, या फिर डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तक कि प्राइम नंबर को भी डिफाइन अच्छे से नहीं कर पाते। तो ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल है इसका। मैक्सिमम फैक्टर 2 हो, मैक्सिमम मतलब 2 ही फैक्टर ही होगा इसका, 1 और इटसेल्फ होगा, जबकि कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो नंबर सिस्टम में नंबर जो हम स्टडी करते हैं वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर को वैसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p and q belongs to integer and q is not equals to 0। तो डेफिनेशन बहुत ही स्ट्रेट है। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं p बाई क्यू। p बाई क्यू का मतलब क्या?
नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, पी बाई क्यू का मतलब कुछ नहीं है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पी मीन्स न्यूमरेटर और क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। अब बोल रहा है कि पी और क्यू इंटीजर होगा, मतलब आप एन आप इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, और डी भी कोई भी इंटीजर ले लो, वो हमेशा रेशनल नंबर ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए भाई, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक ही कंडीशन, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तो हाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, यानी पी बाई क्यू की बात करें तो कंडीशन बस क्या है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब है प्रॉब्लम कि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो क्या होगा, तो नंबर का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्योंकि नहीं होगा तो रीज़न जानते हैं ना, जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा मैं बताता हूँ, उसके पहले कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। एक सिंबल यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब होता है पी और क्यू इंटीजर की बात करें तो इंटीजर बहुत बड़ा है, और पी और क्यू के अंदर जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर से उठ के ही आएंगे। तो कहने का मतलब इंटीजर, जो भी इंटीजर होंगे जो पी और क्यू के जगह आने वाले हैं, वो इंटीजर का हिस्सा पी और क्यू लेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ए इज इक्वल्स टू, सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और सेट बी इज इक्वल्स टू 1 और 2। ये सेट का रिप्रेजेंटेशन है। सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है और सेट बी के अंदर 1 2 है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट के, जिसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और ये करली ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स को मैंने, एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट करा है। सेट बी इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2। अगर ध्यान से देखें तो 1 और 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली कि ये तो इसके लिए सुपर सेट है और ये इसका सब सेट है, यानी कहीं ना कहीं ये इससे बड़ा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, B बिलोंग्स टू A, यानी B इज़ अ पार्ट ऑफ A। तो ऐसा समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, B जो है A का हिस्सा है, मीन्स A सुपर सेट है और B सबसेट है। अच्छा, तो रेशनल नंबर को हम डिफाइन कर रहे थे पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ भी पुट कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग कुछ भी पुट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, मतलब एक बार मैं चेक करूँ सारा, यहाँ n बाई डी के फॉर्म में है, तो मैं एक बार पॉजिटिव लूँ, नीचे भी पॉजिटिव लूँ, और एक बार मैं नेगेटिव, दोनों नेगेटिव लेता हूँ, एक बार मैं नेगेटिव और पॉजिटिव लेता हूँ, और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, देन फिर जीरो पे कमेंट करते हैं। तो कुछ नहीं है, +5 बाई +2 विच इज़ रेशनल नंबर, बिंदास। दोनों नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी रेशनल होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी 5/2 या फिर 5/2 कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा -5/2। अब क्या है ना, हम लोग डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखते हैं, क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं। अब इसका कोई रूल है, बताता हूँ मैं क्या रूल है। -5/2 ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, क्योंकि बोल रहा है कि पी और क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होगा, तो इंटीजर में तो सब कुछ होगा, जीरो वाला पार्ट नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो लिया, जीरो वाला पार्ट भी लेके हम दिखाते हैं बस थोड़ा सा। अब आप सर ये बताइए ना कि 5/-2 था, आप -5/2 कैसे लिख दिए? तो सिंपल है, -1 ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो -5/2 आ गया। और रूल तो पता ही है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तुम लोग स्टैंडर्ड 5 और 6 में ही पढ़ते हैं कि जो डिजिट को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि कि मतलब मेंटेन रहे। अच्छा, जीरो वाला थोड़ा बात कर ले। जीरो बाई 1 क्या होगा, 1/0 क्या होगा? तो 0/1 रेशनल नंबर है, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना कि पी भी 0 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन इसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइन। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाते हैं। जो कि क्लास 12 में पढ़ना है। 0/1 0 होता है। अब ये समझ, आप कैसे समझ रहे हैं कि 0/1 का मतलब 0, 1/0 का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा बहुत ही बउआ वाला चीज़ है। 1/2 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी है, 1 रुपया है या फिर कुछ भी है, हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है, उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। मतलब है मेरे पास जो भी है, बड़ा छोटा जो भी है, उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा, समथिंग आधा जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो 0/1 का मतलब क्या हुआ सर?
न्यूमरेटर का मतलब होता है कि वो मेरे पास है, और इसका मतलब होता है कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है, पार्ट इन बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 0 का मतलब मेरे पास है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लेने के लिए कितने लोग हैं। अगर 0 रुपीज़ है तो लेने के लिए 1 लोग है, तो इनको मिलेगा क्या, जो पैसा ही नहीं है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है 1/0, मतलब पैसा है भी लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। लेने वाला कोई नहीं तो क्या मीनिंगलेस है, वो किसी के काम का है ही नहीं, तो मीनिंगलेस चीज़ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रेशनल के बाद। रेशनल को हम लोग और भी कुछ अलग तरीके से बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। रेशनल को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है कि अगर हम किसी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो किसी स्पेसिफिक प्लेस पे या फिर इंस्टेंटली वो कुल मिलाकर बोल सकते हैं ना रिमाइंडर 0 आएगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आप कैसे आपको डिवाइड करने के लिए सिखाएंगे नहीं, क्योंकि डिवाइड तो ऑलरेडी पता होगा। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग वाला जो भी होगा वो रेशनल होगा। जैसे कि 3.333 जिसको कि हम लोग लिखते हैं 3.3 रेकरिंग, इसको कन्वर्ट करना आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं 10/3। क्यों लिखते हैं, इस रिपीटिंग को हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में क्लियर हो जाएगा कि उसको किस मतलब रिपीटिंग को p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट इसको कन्वर्ट करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो खत्म होने का मतलब क्या, परफेक्टली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब वो ब्लॉक रिपीट करेगा। जैसे रिपीटिंग का एग्जांपल क्या है, 10/3 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3.3333333 मीन्स 3.3 रेकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड 1 है क्योंकि एक ही डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। अगर कुछ ऐसा रहता 2.637 तो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक 3 हो जाता, क्योंकि 2.637 वाला पार्ट रिपीट कर रहा है, तो ये 3 ब्लॉक लेंथ ऑफ पीरियड 3 हो जाता। टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बात करते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को, मतलब अगर हमारे पास कोई p/q के फॉर्म में फ्रैक्शन है तो हम डिवाइड करेंगे तो क्लियर है कि हाँ टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताओ विदाउट एक्चुअल डिवीजन बता सकते हो कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस पे सिंपल फंडा क्या यूज़ करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा या तो 2m इंटू 5n के फॉर्म में होगा। मतलब जो भी मेरा डिनोमिनेटर होगा वो अगर 2 भी है उसके अंदर, सिर्फ उसका फैक्टर 2 है या 5 है या 2 और 5 का मल्टीपल है, तो 100% वो टर्मिनेट करेगा, चाहे कितना भी लेंथ पे करे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 और 5 है सर, फिर 2 कैसे, तो अगर n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2^5 इंटू 5^0 विच इज़ 2^m इंटू 1 विच इज़ 2^m। मतलब 2^m भी पॉसिबल है। अगर ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो n0 भी तो हो सकता है। n0 होगा तो 5^0 का वैल्यू 1 होता है 2^m इंटू 5^0। 2^m इंटू 5^0 का वैल्यू 1, यानी कि अगर मेरा q का फॉर्मेट 2^m के भी फॉर्म में रहेगा तो टर्मिनेट करेगा। सेम अगर हम m का वैल्यू 0 कर दें, इफ़ m इज इक्वल टू 0, तो 2^0 इंटू 5^n, ये 1 इंटू 5^n, या फिर कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने पे जो फैक्टर्स आएगा या तो 2 आना चाहिए 2 के पावर में या सिंगल 2, या फिर 5 के पावर में या सिंगल 5। सिंगल 5 रहेगा मीन्स 5 का पावर 1, सिंगल 2 मीन्स 2 का पावर 1, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो टर्मिनेट करेगा। और इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो टर्मिनेट नहीं करने वाला है। तो ये बहुत ही यूज़ होने वाला, मतलब बिना डिवाइड किए हुए चेक करना हो तो बहुत ही अच्छा कारगर फार्मूला है ये। इसके बाद हम लोग इरेशनल पे थोड़ा बात कर ले, क्योंकि इरेशनल तो हो गया, इरेशनल क्या है, क्यू डैश।